हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको लॉ ऑफ मोशन चैप्टर के 11th की फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा बच्चों। वो न्यूमेरिकल हैं जो आपकी एनसीईआरटी की पुरानी किताब में है या जो नेट पे पढ़ी हुई है, इंटरनेट पे पढ़ी हुई है उसके हैं, जो आईआईटी लेवल के न्यूमेरिकल हैं। और कुछ न्यूमेरिकल मैंने बता दिए हैं और मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अब फिर बता रहा हूँ। आप देखिएगा इसमें, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 32। ये 32 क्वेश्चन नंबर है और इसको देखिए आप। अब देखना, ये कह रहा है कि ये जो फ्लोर है जिसपे ये आदमी खड़ा है, इस वाले पे, इस वाले फ्लोर पे ये जो आदमी खड़ा है, ये कब नीचे धंस जाएगा, ये टूट जाएगा, मतलब किस स्थिति में टूट जाएगा और किस स्थिति में ये नहीं टूटेगा। तो अब हमें क्या करना है, देखो इस जगह पे कि ये जो फ्लोर है, यानी फ्लोर, ये वाला जो आपका जो प्लेन है, ये वाला प्लेन है, वो 700 न्यूटन का जो फोर्स है ना, ये 400 न्यूटन के फोर्स को सहन कर सकता है, यानी इतने को तो सहन कर सकता है। और इससे ज्यादा हुआ तो ये टूट जाएगा। मतलब ये जो जिसपे ये आदमी खड़ा है वो केवल 700 न्यूटन तक ही सहन कर सकता है। इसका मतलब हो गया कि अब हमें ये देखना है कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, इस परिस्थिति में टूटेगा या इस परिस्थिति में टूट जाएगा। तो मैं ए परिस्थिति की बात कर रहा हूं, ए परिस्थिति की। अब देखिएगा इस परिस्थिति में क्या है कि इस आदमी का जो मास दे रखा है वो है, दे रखा है, देखो ये 25 किलोग्राम का तो वजन है, इसका जो वजन है वो 25 किलोग्राम है, देखो जो लिख रहा है 25 किलोग्राम। और इस आदमी का जो वजन दे रखा है इसमें 50 किलोग्राम दे रखा है, ये 50 किलोग्राम का है। तो इसका मतलब ये इस तरीका से खींचेगा तो इस पर इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान जुड़ जाएगा। देखो पहली स्थिति में, पहली स्थिति में स्थिति पहली स्थिति में F इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी किस किस का द्रव्यमान, ये द्रव्यमान प्लस वो द्रव्यमान, यानी 25 प्लस 50 इंटू जी। जी का मान हम 10 मान लेते हैं, थोड़ा सा अंतर आता है, 10 मान लेंगे। तो देखो दोनों द्रव्यमान ये जुड़ गए, तो 25 75 और इसमें 75 और इसमें हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 750, 750 न्यूटन हो गया। यानी पहली परिस्थिति में ये 750 है और इसका मतलब ये वाला जो फोर्स है, तो अब इससे देखो कौन सा ज्यादा है, 750, 700, इसका मतलब ये टूट जाएगा। अतः फर्श टूट जाएगा, फर्श या प्लेन जो भी है चबूतरा, फर्श टूट जाएगा, जाएगा। अब देखो इस स्थिति में तो टूट जाएगा। अब क्यों है, दोबारा सुनो, जब ये इस तरह से खींच रहा है तो इसका मास प्लस इसका मास दोनों जुड़ जाएंगे, डायरेक्ट खींच रहा है इस तरह से, तो ये दोनों जुड़ गए 25 और 50, तो इस तरह से दोनों जुड़ गए और जो मैंने mg बना दिया, मतलब हमारे पास F इज इक्वल टू mg होता है ना, उसके हिसाब से टोटल मास। अब देखो दूसरी स्थिति में, आप देखिएगा दूसरी स्थिति में यहाँ पे ये पुली लग रही है, इस जगह पे क्या लग रही है, ये पुली है, जहाँ पे ये पुली लग रही है इस जगह पे, और पुली लग रही है तो ये 25 किलोग्राम का है, इसका जो वजन है 50 किलोग्राम का है, 50 किलोग्राम का। अब देखो इस तरह से क्या होगा कि जो ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, तो इसका मतलब इसका वजन में से भी 25 किलो घट गया, यानी नेट फोर्स कितना होगा वहां पे, नेट फोर्स, फोर्स यानी कुल वजन, कुल बल जो हो जाएगा यहाँ पे 50 जो होता है हमारे पास डेल्टा एम और जी। डेल्टा एम जो दे रखा है यहाँ पे, ये 50 माइनस के 25, जो घट गया इसमें से, और जी की जो वैल्यू दे रखी है वो 10। अब देखो इसमें बचा 25 और 25 गुणा 10 जो हो गया 250, 250 न्यूटन। इसका अर्थ हो गया इस स्थिति में फर्श नहीं टूटेगा, फर्श नहीं टूटेगा।
टूटेगा। इस तरह से ये वाला न्यूमेरिकल हो गया। ये 32वां क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा मैंने यूज करा है इसमें मेथड। इस स्थिति में तो जुड़ जाते हैं दोनों, इस स्थिति में घट जाते हैं क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, ऐसे करके खींचेगा और इसका द्रव्यमान 25 है, ये 50 है, तो मैं ऐसे किसी को खींचूंगा तो मेरे हिसाब से मेरा वजन कम हो जाएगा, इसी वजह से मेरा द्रव्यमान कम हो गया, और द्रव्यमान कम हो गया तो ये इस तरह से हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे का। देखो ये एक बंदर है, यहाँ पे ये एक बंदर लटक रहा है इस जगह पे, देखिएगा। यहाँ पे ये एक बंदर लटक रहा है ये वाला इस जगह पे। अब इसमें क्या कह रहा है बंदर, अब देखो पहली स्थिति में क्लाइम्स अप विद एन एक्सिलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ऊपर चढ़ रहा है तब के लिए, यानी एक्सिलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, क्या ये उस समय टूट जाएगी रॉक? मतलब ये कह रहा है कि जब इस पे ये चढ़ रहा है तो उस समय क्या ये रॉक टूट जाएगी? तो देखते हैं इसमें टूटेगी या नहीं टूटेगी। ऊपर चढ़ रहा हो तो देखो मैं इस समय ऐसे बना रहा हूं इसको, जो ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, तो देखो पहली कंडीशन है ये पहली कंडीशन, ऊपर चढ़ रहा है, इसका वेट है वो नीचे की तरफ काम करेगा mg, और नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, और ये हो गया ma। अब जा ऊपर रहा है तो देखो ये ज्यादा होगा, तो इसमें हो गया F माइनस mg इज इक्वल टू ma। तो जो हो गया F इज इक्वल टू ma प्लस mg। m इसमें दे रखा है, m निकाल लिया हमने, a प्लस जी, और a की जो वैल्यू दे रखी, m की वैल्यू दे रखी है, देखो इसका 40 किलोग्राम का है ये बंदर, और 40, और a दे रखा है इसमें, a 6 दे रखा है 6, और g की वैल्यू 10 लगा रहे हैं, थोड़ा सा आंसर में अंतर आ जाता है, तो जो हो गया 16, 16 चौका 64, 640 न्यूटन। देखो ये हो गया 16, 16 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 16 चौका 64, 0 460 न्यूटन। अब देखना इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 600 न्यूटन तक की जो रस्सी है, ये वाली रस्सी है, वो 600 न्यूटन तक सहन कर सकती है, 600 न्यूटन तक ये जो भार सहन कर सकती है वो 600 न्यूटन है। अब ये 600 न्यूटन के बाद टूट जाएगी, या तो 600 न्यूटन से ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगी, यानी सहन कर सकती है, जितना सहन कर सकती है। इतना ये सहन कर सकती है तो रस्सी ये टूट सकती है। तो अब क्या करें हम, जब ये रस्सी टूट जाएगी तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि ये टूट, अब यहाँ पे रस्सी टूट जाएगी, देखो यहाँ पे लिख दी 640 माइनस, माइनस नहीं है, ग्रेटर देन 600, अतः रस्सी टूट जाएगी, टूट जाएगी। जो हो गया पहला क्वेश्चन हो गया। बी पार्ट देखिएगा। अब ये कह रहा है कि क्लाइम डाउन विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर। देखो जी कंडीशन यही है, बंदर ये रहा, mg भार नीचे की तरफ है, f ऊपर की तरफ है, और ये बंदर अब ये ma हो गया यहाँ पे, चाहे इधर रख दो चाहे इधर, ये ma परिणामी, और ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो mg ज्यादा है, ये हो गया mg माइनस f इज इक्वल टू ma। ऐसे लिख दिया मैंने, f इज इक्वल टू जो हो जाएगा mg माइनस ma, ऐसे हो जाएगा। अब देखो f इज इक्वल टू कितना आया, देखो f m तो कॉमन आ गया, और जो हो जाएगा g माइनस के a। m की वैल्यू जो दे रखी है यहाँ पे 40, g 10 मान लो,
और ए की वैल्यू जो दे रखी है ए की 4, इसका मतलब हो गया 40 माइनस के 40 इंटू जो हो जाएगा 6, 6 चौक 24, 240 न्यूटन का। अब देखो 240 तो छोटा है, 240 इज वेरी लेस देन 600 न्यूटन। रस्सी नहीं टूटेगी, रस्सी नहीं टूटेगी। अब इस स्थिति में रस्सी नहीं टूटेगी। बच्चों देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी पार्ट, इसका सी पार्ट में कह रहा है क्लाइंब विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये होता है कि a इज इक्वल टू 0, यानी एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब देखो ऊपर जा रहा है कि नहीं, क्लाइंब कर रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है। एफ ये हो गया, एम जी ये हो गया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ एम जी हो गया इसका, और एम ए ये हो गया, और ए इज इक्वल टू 0 है। देखते हैं पहले तो इसे करके देखते हैं। तो ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर जाने के लिए इसके पास कंडीशन है एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू एम कॉमन आ जाएगा तो जी बचेगा जी प्लस के ए, और ए इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, जी प्लस 0, एम की वैल्यू 40, जी की वैल्यू 10, जी 10 है, और जो हो गया यहाँ पे 400 न्यूटन। इस तरह से एफ इज इक्वल टू इतना आ गया। हम इस तरह से कर सकते हैं इसमें। अब क्लाइम्स अप विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, ये खत्म हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन, फॉल्स डाउन, मतलब नीचे की ओर गिर रहा है, पर कोई मतलब जे डी पार्ट, नीचे की ओर गिरने के लिए फॉर्मूला देखो फॉल्स डाउन, यानी ये फ्री गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, और फ्रीली गिर रहा हो नीचे आ रहा है तो एम जी ज्यादा था, एम जी माइनस के एफ इज इक्वल टू एम ए। फॉर्मूला तो जी बन गया इसका। अब इसमें गिर रहा है तो देखो एम ए यानी ए इज इक्वल टू जी हो जाता है उस समय फ्री गिरने के चक्कर में, तो एम जी माइनस एफ इज इक्वल टू एम जी, एम जी से एम जी कट गया, एफ इज इक्वल टू 0। नो फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब रस्सी सही रहेगी, रस्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रस्सी नहीं टूटेगी क्योंकि 400 से 600 ज्यादा है, तो रस्सी नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। इस तरह से हो जाएगा जी। ये क्वेश्चन हो गया आपका 33वां। अब 34वां, ये क्वेश्चन खतरनाक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा अपना देखते हैं, ये बड़ा छोटा होगा क्या नहीं होगा। हाँ हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए जगह की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसे इस तरह से कर रखा है। देखिएगा इसमें कह रहा है टू बॉडीज ऑफ ए एंड बी, मासेस 5 किलोग्राम। देखो इसका जो मास दे रखा है वो 5 किलोग्राम दे रखा है, 5 किलोग्राम 5 केजी, और इसका जो मास दे रखा है वो दूसरे का 10 केजी दे रखा है। बहुत शानदार सा सवाल है ये, वो खतरनाक है थोड़ा सा, इसको देखिएगा। अब मैं इसको कर रहा हूं, इसमें 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। पहला क्वेश्चन ये है, इसका फ्रिक्शन दे रखा है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0.15, यानी इनके बीच में फर्श है, फर्श और इसके बीच में जो घर्षण दे रखा है वो इतना दे रखा है, ये दे रखा है। और ये कह रहा है कि
कॉन्टेक्ट विद 7 ईच अदर, ये कुछ गलत दे रखा है यहाँ पे। रेस्ट ऑन ए टेबल अगेंस्ट ए रिजिड वॉल, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, वो 7 तो कुछ अलग ही है, इसमें कुछ शायद नहीं होगा, तो 7 का मतलब पता नहीं है, इसमें क्वेश्चन में गलती है कुछ। ठीक है, फिर भी देखते हैं कि क्या दे रखा है। ठीक है ना। अब देखना कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड टेबल, टेबल इज, ये देखो फ्रिक्शन फोर्स दे रखा है, एंड 10 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजेंटली टू बी, व्हाट आर द, देखो ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, द रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन, इस पार्टीशन का रिएक्शन देखना है। दूसरा कह रहा है द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में वो कितना होगा। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा है कि देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, मतलब जो दीवार है, ये दीवार का रिएक्शन क्या होगा, ये कुछ पूछ रहा है दीवार का रिएक्शन। दीवार की प्रतिक्रिया, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया, क्रिया पूछ रहा है इसमें। अच्छा देखो इसको क्यों आराम से करवाएंगे, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से ही देखना है आपको कि जब ये 200 न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा है, तो पहले ये दोनों पिंड इस पे लगाएंगे और फिर दीवार इस पे लगाएगी, तो मैं पिंड के द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स निकाल रहा हूं। बच्चों देखो जी 200 का इस पे लगाया है, नेट फोर्स देखो एस निकालें, नेट फोर्स, नेट फोर्स यानी नेट बल, फोर्स ऑन बॉल यानी दीवार पर। चलो हिंदी में लिख दूं क्योंकि आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है। तो देखो दीवार पर कुल बल, कुल बल देखना, इसको ऐसे करें 200 न्यूटन, क्योंकि 200 न्यूटन जहां पे लग रहा है, जहां पे लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे घर्षण बल लग रहा होगा ना, वो इसे रोक रहा होगा, इन दोनों पे नीचे घर्षण बल लग रहा होगा, वो इसको क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। तो मैं ऐसे लिख दूं बल F बराबर 200 माइनस रोकने वाला कौन कौन सा है, घर्षण बल, यानी घर्षण बल कौन कौन सा, एक इसका और इसका, यानी देखो ऐसे लिखता हूं मैं एम ए, एम देखो म्यू एम, एम ए एक साथ कर रहा हूं मैं, और एम बी इंटू जी, इतना लग रहा होगा। जो रोकने वाला बल है, घर्षण बल कैसे कहते हैं इसको, कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल इसको। तो देखो अब पहले मैं इसको कर लेता हूं 200, इतना लगाया, इतना रोक रहा है इसलिए माइनस करना पड़ रहा है, इतना तो लगाया 200 और ये क्या कर रहा है, इसको रोक रहा है ना। थोड़ा कलर दूसरा कर लेता हूं मैं जिससे कि आप देख पाए ढंग से। देखो 200 माइनस इसका जो वैल्यू दे रखा है 0.15 दे रखा है, और एम ए दे रखा है 5 प्लस 10, जी की वैल्यू थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, जी की वैल्यू 10 लगा रहा हूं, बेमालूम अंतर होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली आंसर लाने होते बोर्ड में। तो 0.15 और जो हो गया 15 और जो हो गया 10, जो हो गया 200 माइनस 200 माइनस, देखो इसमें मैं कितने का 225 टू 2.5 इसलिए हो गया, अगर 10 से पॉइंट एक स्थान चला गया तो एक स्थान पे हो गया। अब देखो नेट फोर्स कितना आया, नेट फोर्स आया F इजिकल टू 200 में से 22 गए तो जो हो गया 22.5 गए तो 177.5, अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा अंतर हो सकता है क्योंकि जी की वैल्यू हमने कितनी लगाई है, 10 लगाई है। ये तो पिंडों ने दीवार पे लगाया है, दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों वेट हैं
इन्होंने इस पे लगा दिया दीवार पर ये दीवार पर लगा इतना बल। अब देखो ये दीवार पर हो गया, अब मैं इसे ऐसे करना चाह रहा हूं कि दीवार ने कितना लगाया होगा, दीवार ने दीवार ने 177.5 न्यूटन इतना फोर्स लगाया होगा। मतलब पिंडों ने इस पे लगाया और दीवार ने इन पे लगाया, प्रतिक्रिया बल हो गया ये, प्रतिक्रिया बल। ये प्रतिक्रिया बल आ गया, काय का, दीवार का। अब फिर देखो आगे वाला क्वेश्चन, बी पार्ट देखते हैं। ये कह रहा है कि एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कितना बल लग रहा है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा, बी पार्ट, ए व बी के बीच में, इस सवाल को बहुत आराम से, क्योंकि खतरनाक सवाल है, ए और बी के बीच, बीच देखो ए और बी के बीच, तो मैं ए का बी पर निकाल रहा हूं पहले, ए का बी पर बल, और उसका उल्टा उतना ही बी लगाएगा ए पर, ऐसे कर लेंगे आप। मतलब ए तो लगा रहा है बी पर, तो बी उतना ही ए पे लगाएगा। तो मैं ऐसा कर रहा हूं कि ए का बी पर निकाल रहा हूं। तो देखो ए का बी पर कैसे निकालने हैं हम, एफ इजिकल टू 200 माइनस म्यू एम ए जी। अब उससे तो कोई मतलब है नहीं है, देखो 200 तो इस पे लग रहा है, इस पे 200, लेकिन इसके नीचे घर्षण बल भी तो लग रहा होगा ना, घर्षण बल रोक रहा होगा इसको, तो घर्षण बल रोकने वाला जो हो गया, ये हो गया। देखना 200 माइनस म्यू का मान 0.15, एम ए का मान 5, जी का मान 10, थोड़ा सा अंतर आएगा, 200 माइनस 15 पंजे 75, 7.5, 7.5 हो गया 192.5 न्यूटन का, 192.5 न्यूटन ए ने बी पर, ए ने बी पर, तो फिर बी प्रतिक्रिया बल, बी का प्रतिक्रिया, बी का ए पर प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल लगाएगा, ये हो जाएगा इस पर ए का, बी का ए पर प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल का मतलब हो गया उसका उल्टा 192.5 न्यूटन, इतना प्रतिक्रिया बल। आगे क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है, शानदार शानदार से अब देखो, अब कह रहा है कि इस दीवार को हटा दे। देखो इसमें कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन बॉल इज रिमूव्ड। देखो ये गलती दे रखा था, इसमें कोई जरूरत नहीं है इसकी, जो 7 दे रखा था। तो देखो ये हो गया यहाँ पे, व्हाट हैपन व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड, मतलब दीवार को हटा दिया जाए तो क्या होगा। फिर देखो कब क्या होगा, व्हाट हैपन व्हेन द वॉल इज रिमूव्ड, मतलब एक्सीलरेशन आ जाएगा जी, एक एक्सीलरेशन से चलने लग जाएंगे, ठीक है ना, एक त्वरण से क्या होने लग जाएंगे, दीवार को हटा दें, दीवार को हटाने पर दोनों पिंड आगे की ओर चलेंगे, पर घर्षण बल काम तो कर ही रहा होगा, इनके बीच में घर्षण बल तो काम कर रहा होगा, यहाँ पे घर्षण बल तो काम कर ही रहा होगा। तो देखो ऐसे करें तो जो हो जाएगा, चलने लग जाएंगे तो कितने त्वरण से, कितने बल से चलेंगे ये देख लेते हैं। एफ इजिकल टू 200 माइनस म्यू, दोनों चल रहे हैं, दोनों चलेंगे दोनों पिंड, तो दोनों का 5, मैं द्रव्यमान लिख देता हूं, देखो यहाँ पे
एम ए प्लस एम जी एम बी और जी इंटू जी, जो हो जाएगा 200। देखो यहाँ पे अभी कर लेंगे इसको, देखो जो हो जाएगा माइनस एम का मान, म्यू का मान 0.15, 5 प्लस के 10 और जी का मान 10। तो अभी ये तो हमने सॉल्व ही करा है, सॉल्व करने पर ये आ गया था 177.5, 177.5 न्यूटन। अब देखो ये इस बल से चलेंगे तो मुझे तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण निकालना है तो ये हो जाएगा एम, अब भाई द्रव्यमान तो दो है, ये होता है एम ए 177.5 न्यूटन, ए इज इक्वल टू 177.5 अपॉन एम, एम अब देखो 177.5 एम तो दो है, 5 प्लस 10, तो जो हो गया 177.5 अपॉन जो हो जाएगा यहाँ पे 15, तो 15 एकन 15 बचे 2, हो गया 27 और 27। अब देखो यहाँ पे है ना, ये जो 27, 15 एकन 15 और जब 15 एकन 15 तो लगभग फिर 8 बार, अप्रोक्सीमेटली 8, इस तरह से अप्रोक्सीमेटली है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से ये आ गया आपका, यहाँ पे इस त्वरण से ये चलने लग जाएंगे, इधर चलने लग जाएंगे। तो फिर क्या कह रहा है इसमें आगे, तो देखो व्हाट हैपेन वॉल इज रिमूव, मतलब ये गति करने लग जाएंगे तब इनका त्वरण इतना होगा। फिर आगे ये कह रहा है डज द आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडी आर इन मोशन, मतलब बी वाली क्रिया में ये कह रहा है यहाँ पे देखो आंसर में, बी के आंसर में क्या परिवर्तन होगा, बी के आंसर में क्या परिवर्तन होगा ये कह रहा है। बी का आंसर मतलब ये वाला, इसमें क्या होगा फिर, जब होगा देखो इसमें वो वाला त्वरण और आ जाएगा, मतलब बी का आंसर ये वाला, इसमें क्या परिवर्तन होगा कि ये जो चल रहा है ना तो त्वरण वो वाला, त्वरण वाला वो और घट जाएगा। देखो ऐसे मैं कर रहा हूं यहाँ पे, बी के उत्तर में परिवर्तन, उत्तर में परिवर्तन, जगह कम पड़ रही है इधर तो जगह अभी बढ़ जाएगी जगह, तो लोग मैं कर ही देता हूँ, जगह बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, देखते हैं, ट्राई है ना, गड़बड़ हो रही है इस वजह से हम उतना ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो उत्तर में परिवर्तन, उत्तर में क्या परिवर्तन होगा इसके में, ऐसा कोशिश करते हैं इसमें कि बी के उत्तर में परिवर्तन, तो एफ इज इक्वल टू 200 माइनस म्यू। अब देखो बी दे रहा, बी का आंसर, ए का बी पर बल, ए का बी पर बल ऐसे लिख दे, ए का बी पर बल, तो एम ए जी माइनस एम ए, त्वरण और ये और घट जाएगा इसमें। आप एफ इज इक्वल टू आ गया 200 माइनस 0.15 और एम ए का मान 5, जी का मान 10 माइनस एम ए का मान 5 और ये हो गया 11.8, 11.8। एफ इज इक्वल टू हो गया 200 माइनस के 15 पंजे 75, 7.5 और माइनस 5 अट्ठे 40 और 5 एकन 5 9 और 5 एकन 5 59.0। एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 200 और इसमें से जोड़ दें तो 16.5
ये हो गया 66.5 और 66, इसका मतलब ये हो गया 100, 200 में से ये गया तो 133.5 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ए ने बी पर लगाया, तो बी ने ए पर प्रतिक्रिया बल, जो प्रतिक्रिया बल लगेगा वो हो गया फिर F इजिकल टू उल्टा इसका, तो जो हो जाएगा 133.5 न्यूटन, यानी दोनों बराबर ही तो लगाते हैं। इस तरह से ये आंसर होगा। थोड़ा सा टफ है, इसे एक दो बार वीडियो को देख देख कर आप देखना, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कुछ कठिन नहीं है। ऐसा ध्यान देते हैं कि ये इस पे लगाता है, ये इस पे लगाता है, इस तरह से कुछ ध्यान देके तब सवाल करते हैं। थैंक यू। अब अगले वाला क्वेश्चन। अब देखो ये कह रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए लॉन्ग ट्रॉली, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली इज 0.18। देखो इसका फ्रिक्शन दे रखा है, हाँ, m इजिकल टू, इसमें m इजिकल टू 15 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, किलोग्राम का ब्लॉक, और इसका म्यू इजिकल टू दे रखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.18। और फिर कह रहा है आगे एक एक्सीलरेशन दे रखा है ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका दे रखा है, और 20 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड तक, एंड द मूव with uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by stationary observer। देखो अब इसमें ऐसा देखते हैं, एक तो हम इस पर फोर्स निकाल, देखना ये एक ट्रॉली है, ऐसे सोचो। ट्रॉली मतलब इसमें ये पहिए लग रहे हैं, वो वाला जो, और ये वाला, ये एक ट्रॉली है और इस पर एक ब्लॉक रखा है, इस पर एक ब्लॉक रखा है। देखो ये वाला इस पे ब्लॉक रखा है, ये ब्लॉक रखा है, और इसे एक आदमी है ना, वो स्टेशनरी, देखो ये कह रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, मतलब आदमी है ना वो ग्राउंड पे, देखना इसको, आदमी ये यहां से इसको देख रहा है, देखो यहाँ पे खड़ा है आदमी, ये इसको देख रहा है, ये स्टेशनरी है, बाहर से इसको देख रहा है। अब पहले ये देखते हैं हम कि जब ये देख रहा है इसको, देखो जब इसको ये देख रहा है तो इस पर इस गुटके का घर्षण बल कितना है, ये ट्रॉली चल रही है तो इसका इसका एक्सेलरेशन दे रखा है ए इज इक्वल टू 0 पॉइंट, आपको पता ही है एक्सेलरेशन फोर्स लगाता है, एक्सेलरेशन से इसमें फोर्स लग रहा होगा, ये पीछे जब ट्रॉली इधर चल रही है तो फोर्स पीछे की ओर लग रहा होगा इस पर। तो देखना त्वरण के कारण, त्वरण यानी एक्सेलरेशन के कारण एक्सेलरेशन, ड्यू टू एक्सेलरेशन के कारण फोर्स बल F बराबर एम ए, F बराबर एम ए, एम का मान दे रखा है 15, ए का मान दे रखा है 0.5, 15 पंजे 75, 7.5 न्यूटन का, यानी इस ट्राली की वजह से इसमें पीछे की ओर जो बल लग रहा है, पीछे की ओर इस पे बल लगा है इसकी गति के कारण, लेकिन घर्षण बल भी तो है ना, इसे रोकने वाला कौन है, घर्षण बल। तो देखना बॉक्स पर घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, फोर्स,
F इज इक्वल टू म्यू एम जी। म्यू दे रखा है 0.18, एम दे रखा है 15 और 0.10 दे रखा है। तो मैं इसको ऐसे 1.8 15 अट्ठे 120, 120 की 0 हासिल को 12 और 15 एकन 15 और 12 27, इतना हो गया इस पे। यानी यहां पर ये पॉइंट आ गया इतना न्यूटन। ये एफ एस है, फ्रिक्शन फोर्स। मैंने एस वैसे ही बना दिया है, तो ये स्टैटिकल है, ऐसे मान लो आप। इतना ये लग रहा है इस पर। अब बताना इस पे बल पीछे की ओर लग रहा है और रोकने वाला बल ज्यादा है, तो चल पाएगा नहीं चल पाएगा? तो नहीं चल पाएगा। एफ एस इज ग्रेटर देन एफ, अतः पिंड गति नहीं करेगा। पिंड, पिंड मतलब बॉक्स, गति नहीं करेगा। करेगा। अब जब गति नहीं करेगा उसको ऐसे लगेगा कि कोई गति नहीं कर रहा। अब देखो फिर कह रहा है क्वेश्चन में दूसरा बी पार्ट, एन ऑब्जर्वर मूविंग विद ट्रॉली। अब ट्रॉली के साथ ही चलने लग जाए, तो अब ये ट्रॉली के साथ ही चलेगा, तो देखो बी पार्ट, यानी आदमी है ना ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर आदमी, जो आदमी है देखने वाला, यहाँ आदमी तो मैं नहीं होता है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। तो ये जब उसको देख रहा है वो आदमी, वो ट्रॉली के साथ ही चले, तो फिर ट्रॉली उसे बॉक्स दिखाई नहीं देगा, बॉक्स की गति दिखाई नहीं देगी, बॉक्स की गति दिखाई नहीं देगी। क्योंकि जितना एक्सिलरेशन बॉक्स पे लग रहा है उतना ही उस पे लग रहा होगा, यानी इसका मतलब आदमी गति कर रहा है, आदमी गति में हो ना, आदमी। इसलिए बस इतनी सी बात, आदमी को बॉक्स दिखाई नहीं देगा या बॉक्स की गति दिखाई नहीं देगी। अब आगे क्वेश्चन देखो, ये ट्रैक है, बहुत शानदार सा सवाल ये आपके लिए है ना। ये 36 है, एक बार टाइम चेक कर लें। अब देखिएगा, वैसे मेरे हिसाब से हमारे पास क्यों बड़े बड़े क्वेश्चन है फिर भी रह जाएंगे, तो मैं इतने क्वेश्चन डाल रहा हूँ, शेष क्वेश्चन अगले वीडियो में डालेंगे। थैंक यू, टेक केयर।